आपको काबली पुलाव पसंद है तो हम भी वही खा लेंगे, क्यों जन्नत? चलें, अब मैं ऑर्डर करता हूँ। अच्छा आप अंदर होके बैठे, हाँ ये ले, मैं ऑर्डर करता हूँ। अच्छा ठीक है। ये काफी होगा आपके लिए? हीटर वहाँ है ना? उमर, उमर, उमर। जी फूफो अम्मी। जरा देखो तो सही उमर, ये लाइट क्यों चली गई है? पता नहीं इनका जनरेटर क्यों नहीं काम करा, मैं पता करके आता हूँ। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है उमर, ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जन्नत सो रही है? हाँ जी, जन्नत सो रही है। आप बताएं, ठीक नींद आई आपको? अरे बहुत मजे की नींद आई, खूब गहरी नींद सोई हूँ मैं। तुम लोग का यहाँ पे और कितने दिन रुकने का प्रोग्राम है? बस यही फूफो अम्मी, कोई एक आधा दिन और है। आप बताएं। मैंने क्या बताना है, बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि तुम लोग खूब एंजॉय करो और बहुत अच्छा वक्त गुजारो। अच्छा अब एक मिनट। उमर ये रख लो। ये किस लिए है फूफो अम्मी? अरे मेरे यहाँ आने से खर्चा बढ़ गया होगा ना? कैसी बातें कर रही हैं आप फूफो अम्मी? नहीं नहीं उमर, आखिर इतनी दूर लेने के लिए आए हो, कितना पेट्रोल लगा होगा। अरे मुझे सब चीजों का एहसास है। फूफो अम्मी, ये मैं बिल्कुल भी किसी कीमत पे भी नहीं रखूंगा, और आपने सोच भी कैसे ली ऐसी बात? मैं कुछ गलत नहीं सोच रही हूँ उमर। तुम तो जानते हो, तनवीर हो या इमरान, मैं दोनों दामादों को अपने सर आंखों पे बिठा के रखती हूँ। लेकिन ये तनवीर ने अगर मुझे इस्लामाबाद आने का ना कहा होता ना, तो मैं कभी भी ना आती। अरे तुम दोनों के बीच में कांटा कभी ना बनती उमर। फूफो अम्मी, नहीं नहीं, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैंने तुम्हें फोन ही क्यों किया। मुझे वहीं से वापस लौट जाना चाहिए था। शर्मिंदा कर रही हैं अब आप मुझे। आपने ये सोच भी कैसे ली है फूफो अम्मी कि मैं आपसे यहाँ रहने के पैसे लूंगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैंने कुछ महसूस नहीं किया। जन्नत को देखो, कितनी खिदमतें कर रही है मेरी। और तुम सोने से जागने तक का हर चीज का ख्याल रखते हो। मुझे भला कोई शिकायत हो सकती है? मैं कुछ गलत नहीं सोच रही। तो बस फिर आप मेरी बात से इनकार नहीं करेंगे, ये पैसे आप रखें, मैं अभी जन्नत को उठाता हूँ, नाश्ता करते हैं और कहीं बाहर घूमने फिरने चलते हैं। अच्छा चलो ठीक ठीक है? ठीक है। चलें। जीते रहो। आतिफ, मुझे तुम्हारी बातें कुछ सही नहीं लग रही हैं। इसलिए नहीं लग रही क्योंकि तुम सबकी आंखों पर पप्पू ने पट्टी बांध कर रखी है। देखो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये सब सबूत है मेरे पास। कल मैं जानबूझ कर गया था स्टेट एजेंट के पास। मैंने उसे कहा था कि हमें हमारे पैसे दे दे, भाई को जरूरत है। तो फिर?
उसने मुझे बताया कि हमारी वाली दुकान की 6 महीने का एडवांस फुप्पो ले चुकी है। तो आतिफ घर के खर्चे भी तो बहुत हैं। अपनी दुकान का किराया भी हमारे घर पे खर्च करती हैं, इसी बात का एहसान जताती है ना वो। और उसके अलावा हमारे अपार्टमेंट का, हमारी दुकान का किराया एंड प्लस उमर भाई की सैलरी, उसका क्या? घर के खर्चे कम नहीं है। और ये मत बोलो कि पुप्पी अम्मी ने 2-2 शादियां भी करवाई हैं। यार तो भाई ने लोन लिया ना शादी के लिए। यार छोड़ो इन बातों को। फजूल है तुमसे बात करना। आतिफ, बदगुमानी करना अच्छी बात नहीं होती, छोड़ो। मैं तो बाहर चला जाऊंगा यार, लेकिन तुम सब के आगे तो खुल जानी चाहिए ना किरण। अच्छा छोड़ो यार। सुनो, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, पियोगे तुम? नहीं। फुप्पो, आज तो हम यहाँ निकल आए हैं, जन्नत और मैं उधर गए थे, वो भी बहुत अच्छी जगह, बल्कि आपको भी वहां लेके जाएंगे, आप बहुत एंजॉय करेंगी। है नहीं उमर, मैं तो थक गई हूँ, मुझसे नहीं चला जा रहा, बस मैं यहीं बैठूंगी। अच्छा चलो, हम भी बैठ जाते हैं फिर थोड़ी देर। मौसम कितना अच्छा है फुप्पो। जबरदस्त। अरे तुम जाओ ना, तुम लोग तो घूमो, मैं यहाँ बैठी नहीं हूँ, जाओ जाओ। अच्छा चले, ठीक है। हाय अल्लाह, थक गई मैं, टांगों में मेरे बड़े दर्द हो रहा है। अरे अरे जन्नत, ये उमर कहाँ है? वो आपको सब्जी खानी थी ना, वही बनवाने के लिए गए हैं। थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। तुम मुझे कुछ खुश नहीं लग रही हो। मैं तो बहुत खुश हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे आने की वजह से तुम्हारा मूड खराब हो गया? नहीं नहीं पियम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा होना भी नहीं चाहिए वैसे। मैं अपनी जात से कौन सा तुम लोगों को परेशान कर रही हूँ। मैं तो खुद भी चाहती हूँ कि भाई तुम लोग खुश रहो, एंजॉय करो, अच्छा वक्त गुजारो, और क्या। जी। लेकिन तुमसे ना मुझे एक शिकायत है। मुझसे क्या शिकायत? अरे भाई, हमारे साथ इतने दिनों से रह रही हो, मुझे लगा शायद हमारे तौर तरीके सीख गई होगी। 4 दिन हो गए हैं मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। चलो उमर बिजी था, लेकिन तुम तो मुझे एक फोन कर देती, एक मैसेज करके अपनी खैरियत ही बता देती। सॉरी पुप्पी अम्मी, मुझे ध्यान नहीं रहा। सब समझ रही हूं मैं, ध्यान नहीं रहा इसलिए क्योंकि एहसास ही नहीं था। अपनी दादी से तो खूब गपशप लगाती हो भाई। अरे मुझे नहीं तो अपनी सास को ही फोन कर देती, उसी का बेटा है ना जो तुम्हें यहाँ लेकर आया है घुमाने फिराने के लिए, वो भी अपनी बीमार माँ को छोड़कर। ना उस बेचारे ने हालात देखे, ना वक्त देखा, ना तंगी देखी। कमाल है भाई। कर लो भाई, कर लो, लटका लो, मुंह बना लो, ताकि जब उमर तुमसे पूछे तो कह देना कि फुप्पी अम्मी ने मुझे इतनी सारी बातें सुनाई। अरे ये बातें तो मैं उमर से भी कर सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि वो मर्द है। अरे 10 पंचायतें होती हैं उनके दिमाग में, और फिर मैं उसे कुछ बोल देती तो उसे बुरा लग जाता। तुम तो जानती हो मुझे क्या जरूरत है कि मैं बिला वजह बदमजगी फैलाऊं या तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े फसाद फैलाऊं। ना भाई, मेरी ऐसी आदत नहीं। अब जरा एक गिलास पानी ही पिला दो।
हेलो, वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मेरी जान। हाँ बस मैंने सोचा थोड़ा आबो हवा चेंज हो जाएगी। हाँ हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। तुम ठीक हो ना बेटा? चलो चलो, ठीक है ठीक है। चलो फिर करती हूँ बात। अच्छा, अल्लाह हाफिज। पानी लेने भेजा था, ये कहाँ रह गई है? देखूं तो सारा। जन्नत, जन्नत बेटा कहाँ हो तुम? जन्नत। जी फूफी अम्मी। अरे उमर, तुम यहाँ सो रहे हो? तुम्हें मैंने देखा ही नहीं। सो सॉरी, तुम्हें मैंने तंग कर दिया। नहीं फूफी अम्मी, सो नहीं रहा था, बस आंख लग गई थी। अच्छा, आप जन्नत को आवाज दे रही थी, खैरियत है? हाँ, मैंने उससे पानी मंगवाया था, पता नहीं कहाँ रह गई है। मैं आपको देता हूँ। अरे मैं पानी तो खुद भी ले लूंगी उमर। देखो, मैंने तुम्हें बिला वजह तंग कर दिया। अच्छा खासा तुम सो रहे थे। नहीं फूफी अम्मी, आप ये पानी पिए, मैं जन्नत को देखता हूँ कहाँ पर है। अच्छा। अरे अच्छा खासा सो रहा था, तंग कर दिया मैंने। मैंने उमर को बताया भी था कि पुप्पी अम्मी ने ऐसा कहा है। उन्होंने यकीन ही नहीं किया। अपने दिल की बात तो दादी से ही करती थी, अब उनसे कहूंगी तो वो भी परेशान हो जाएंगे। नहीं कह सकती, किसी से नहीं कह सकती। जन्नत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फूफू अम्मी ढूंढ रही थी तुम्हें। वो पुप्पी अम्मी ने मुझसे पानी मांगा था, मैं भूल ही गई। मैं जन्नत, मैं उन्हें पानी दे आया हूँ। जन्नत, तुम्हारे चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती। प्लीज उदास ना हो। I'm sorry. I'm really sorry. लेकिन मैं वादा करता हूँ तुमसे कि हम अगली दफा कश्मीर जरूर जाएंगे। तुम इस तरह उदास ना हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जन्नत में पहले तो जा रही है, रिसीव नहीं कर रही। अरे अम्मा, क्या हो गया आपको? परेशान क्यों हो रही हैं? रास्ते में होगी, घंटे 2 घंटे में पहुंच जाएगी। आप बैठे आराम से, बैठे। अल्लाह खैर से लेके आए मेरी बच्ची को। मैंने सोचा एयरपोर्ट के लिए निकल गई होगी। मैंने मिलने के लिए जाना है ना उससे। लेकिन अम्मा, आप आज ही जाएंगी मिलने के लिए? हाँ हाँ, तुम नहीं जाओगे? नहीं अम्मा, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। मुझे तो ऑफिस में वैसे ही बहुत ज्यादा काम है। और अम्मा, मेरा ख्याल है आज के बजाय आप कल जाएं, ज्यादा बेहतर होगा। ना भाई ना, मैं तो आज ही जाऊंगी। जब से शादी हुई है घर में आती जाती भी रही है। जिंदगी में पहली बार
पहली बार इतने दिन हो गए मैंने अपनी शहजादी को देखा नहीं है। चले अम्मा, जैसे आपकी मर्जी। और हाँ, वो जो सौगातें आपने उसके लिए बनाई है ना, वो लेती जाइएगा। अरे भाई, सब लेकर जाऊंगी। मैंने तो अपनी शहजादी के लिए चने की दाल का हलवा भी बनाया है, बहुत ही शौक से खाती है। खुश होके आएगी मेरी बेटी, और मुझे देख के तो और भी खिल जाएगी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुश होगी। और अम्मा, याद से मेरी तरफ से बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा उसे, ठीक है? हाँ, ठीक है अम्मा, चलता हूँ मैं। जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, ख्याल से जाना। बस बेटा, दिल के हाथों मजबूर होकर मैं चली आई अपनी जन्नत से मिलने के लिए। बहुत अच्छा किया आपने। आपको देखेगी ना, बहुत खुश हो जाएगी। अरे क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की? अरे कोई तकल्लुफ भी नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत जो भी है। मैं तो वैसे ही मोहब्बत में मिलने आई थी। आपने पहले बताया होता तो मैं आपको कभी भी ऐसे थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट पे नहीं जाने देती। ये तुम्हारी मोहब्बत है बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद जाकर बीमार हो गई हमारी पप्पी अम्मी। हाँ बस आतिफ, थकन इतनी हो गई है, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक, आप चलिए, मैं सामान लेकर आता अच्छा अच्छा। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छे लग रहे हो। रायला, वालेकुम आपा, कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। तुम कैसी है मेरी बेटी? कुछ ही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी दादी आई और अभी तुम लोग भी आ गए। और सफर सही रहा? सब अच्छा रहा? दादी, ये रहा वॉशरूम। आज बेटा, मैं बाथरूम के बहाने तुमसे बात करने आई हूँ। दादू, कोई खास बात है? जन्नत, बेटा मुझे तुम खुश नहीं लग रही। तुम्हारे चेहरे पे वो रौनक नहीं है बेटा। दादू, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। देखो, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ लेती हूँ, पता है ना तुम्हें। उमर ने कुछ कहा? बताओ बताओ मुझे, मैं उससे बात करूं। नहीं दादू, उमर तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल करते हैं मेरा। मुझसे कुछ मत छुपाना बेटा। नहीं दादी, कुछ नहीं छुपा रही मैं आपसे। बस दादू, रात देर तक घूमते रहे, सुबह भी जल्दी उठना पड़ा, इतना घूमे, इतना एंजॉय किया जिसकी कोई हद नहीं। बस थक गई हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। तुम आराम करो और अच्छा सा खाना खाओ, ठीक है? तुम्हारी खुशी में मेरा सुख है बेटा। अपना बहुत ख्याल रखना। क्या कहती हूँ मैं दादी से? कि कितना बुरा सलूक रखा है पप्पू अम्मी ने मेरे साथ। बुरी लगने लग गई है मुझे, बहुत ज्यादा बुरी। भाभी, सब आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं, चले आ जाए, खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है। अच्छा ठीक है भाभी। सुनो,
जी कुछ नहीं, जाओ तुम। कहीं इसने सुन तो नहीं लिया, और अगर सुन लिया तो नहीं, फिर भी फूफी अम्मी को तो नहीं बताएगी। अरे अशमत, मेरी बात तो सुने। मैंने खुद देखा है उसे, बार बार फोन में लाता है और कान से लगाता है। फोन पे बात नहीं होती तो बड़बड़ाना शुरू कर देता है, गुस्सा करता है। एक मिनट, तुम क्या कहना चाह रही हो कि वो जन्नत से बात कर रहा है? मुझे शक है। आपको पता है, कल बड़बड़ा रहा था, जिस दिन वो मेरे सामने आ गई उसे मैं उठा कर ले जाऊंगा। ये लड़का कोई गड़बड़ करेगा। इसी बात की तो परेशानी है। मैंने ना कुछ सोचा अशमत उसके लिए। क्या? क्यों ना इसे लेकर बहावलपुर चले जाएं? वहां सफिया की बेटियां हैं, हो सकता है उनमें से कोई पसंद आ जाए, तो इस तरह जन्नत का भूत भी सर से उतर जाएगा। दो बातें हैं, एक तो वो तुम्हारे साथ बहावलपुर जाने को राजी नहीं होगा, और दूसरी बात कि उसने तुम्हारी तमाम भांजियों को देखा हुआ है। अगर उसे कोई पसंद होती तो हमें पहले बता देता ना। कैसी बातें कर रहे हैं अशमत, 5 साल पहले की बात थी। अब तो बच्चियां माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं, रंग रूप भी खूब निखर आया। मुझे लगता है इस बार ये बात बन जाएगी। हाँ, आप वाली बात भी गलत नहीं है। सुल्तान हमारे साथ बहावलपुर जाएगा क्यों? कैसे राजी करें? देखो, इकलौता बेटा है, उसे इस तरह हम छोड़ तो नहीं देंगे ना। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा ना। क्यों ना मिलकर प्रेशर डालें उस पे? हाँ, कुछ करते हैं। यार, ये मैच का क्या हुआ? बस मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ और आपको मैच की पड़ी है। चाय भी ठंडी हो गई, गर्म ही करके ला दो। अच्छा छोड़ो, बस लड़ना शुरू हो जाओ। जन्नत, तुमने क्या कहा यास्मीन को? वो मुझे भूख नहीं है? क्या हो गया तुम्हें? इतना लंबा सफर करके आए हैं, जहाज में भी तुमने नहीं खाया, यहाँ भी मना कर रही हो। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? जी तबीयत बस ठीक ही है। वो असल में थकन हो गई है ना काफी ज्यादा, घूमे इतना ज्यादा है हम। बस थोड़ी देर सोऊंगी, आराम करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, तुम आराम कर। जन्नत, एक रिक्वेस्ट करनी थी मुझे तुमसे। देखो, मैं जानता हूँ फूफो अम्मी वहां पर आ गई थी, लेकिन वो बहुत शर्मिंदा हैं इस बात पे। वो चाहती हैं कि ये बात किसी को भी पता ना चले। लेकिन अब तो वो आ गई है, तो अब क्यों नहीं बताना चाहती? कहा है ना कि वो शर्मिंदा है। अब जाहिर है उनका दिल रखना, उनकी बात रखना तो हमारा फर्ज है ना जन्नत। और उन्हें मुझ पे पूरा भरोसा है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और मुझे तुम पर भरोसा है। अगर मैं तुम्हें मना कर दूंगा, मुझे पता है तुम किसी को नहीं बताओगे। बेफिक्र है, तो बस ये रिक्वेस्ट है तुमसे जन्नत। नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। प्रॉमिस? अब तुम रेस्ट करो, और जब उठोगी ना तो पेट भर के खाना खा लेना, बीमार ना हो जाना। पक्की बात है ना? जी जी। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दादी। दादी, आ गए सब? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है आपकी?
हाँ बेटा, तबीयत ठीक है मेरी। आपको जन्नत से मिलने जाना था ना, क्या हुआ? नहीं गई? गई थी आपके साथ। गई थी, आ भी गई, और चेहरे पे उदासी। नहीं, उदास नहीं हूँ मैं, उदास नहीं। पर दादी, वो खुशी भी तो नहीं है जो आपको जन्नत को देखने के बाद मिलती है। मेरा चांद सा चेहरा देख के तो आपको कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन अगर आप जन्नत को देख लें तो आपका चेहरा चांद की तरह खिल सा जाता है। जा जाके कपड़े बदल, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर बैठ के यहाँ। मैं सुरैया से कहती हूँ तुझे खाना निकाल देगी। सही में। मैं ऊपर अकेली बैठी हुई हूँ और तुम यहाँ आके बैठ गई हो। वो पप्पी अम्मी, मेरा दिल घबरा रहा था जरा, तो मैंने सोचा यहीं आके बैठ जाऊं। जाहिर है, अभी इतना घूम फिर कर आई हो तो यहाँ तो दिल घबराएगा ही। मैं यास्मीन से कह देती हूँ आपके लिए चाय। पी ली है मैंने चाय, और तुम्हारी चाय बनाने का कह दिया है, वो लेकर आ रही होगी। बैठने की जरूरत नहीं है, खड़ी रहो। देखो जन्नत, तुम्हें बात बात पे रोकना टोकना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम कुछ ऐसी हरकतें कर जाती हो कि मजबूरन मुझे तुम्हें इस तरह से कहना पड़ता है। अब क्या बात हो गई है? आज हम घर में घुसे नहीं हैं कि तुम्हारी दादी हमारे सर पे बैठी हुई थी। पप्पी अम्मी, मैंने नहीं कहा था उन्हें आने के लिए, वो खुद मुझसे मिलने आई थी। आप कहेंगी तो मैं उन्हें मना कर दूंगी आने से। ये देखो, खुद देखो, बात करने का अंदाज देखो तुम अपना। पप्पी अम्मी, मैं कह तो रही हूँ आपसे कि मैंने उन्हें नहीं कहा आने को। तो मैंने कब कहा है कि तुमने बुलाया है? तुम मुझे एक बात बताओ, इस घर में तुमने कभी भी किरण को, आतिफ को या उमर को मुझसे इस लहजे में बात करते हुए देखा है? कभी सुना है? आज आए उमर, मैं दो टोक बात करूंगी उससे और उसको कह दूंगी कि मुझे अपनी बीवी को अच्छा बुरा समझाने का मत कहा करे। जो कहना है खुद से कहे, क्योंकि जब मैं तुम्हें कुछ कहती हूँ तो तुम्हें बुरा लग जाता है। तो ठीक है, करो अपनी मनमानी, जो दिल में आता है करो, कुछ नहीं कहूंगी अब मैं। जन्नत, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी ठीक हूँ। कुछ हुआ है? आंटी जी, मैं कुछ दिन के लिए दादू के पास चली जाऊँ? हाँ जरूर चली जाओ, लेकिन इस कदर मायूसी से नहीं, खुशी खुशी जाओ ना। क्या बात है बेटा, उदास लग रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस। उमर ने कुछ खाया? मुझे बताओ, मैं खुद उसके कान खींचूंगी, समझी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आंटी जी, बस कुछ दिन दादू के पास रहने का दिल कर रहा था मेरा। मुझे हमेशा अपनी माँ समझना। अगर कोई तुम्हारे साथ ज्यादती करेगा, कोई बात तुम्हें बुरी लगेगी, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं आतिफ से कहूंगी कि वो वापस आकर तुम्हें तुम्हारी दादी के पास छोड़ दे। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं पहले उमर से इजाजत ले लूं, फिर उसके बाद चली जाऊं। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन कभी अपने दिल में बात लेकर नहीं आना कि तुम्हारी दादी के घर जाने पर या फिर तुम्हारी दादी के घर वालों में से किसी के यहाँ पर आने पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी है, समझी? खुश रहा करो। चलो चलकर चाय पीते। अरे तुम्हें बताऊं, वो जो बराबर वालों का पोता पैदा हुआ है, मैं देखने के लिए गई थी, अभी 2 दिन का है और नहीं 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 नहीं,
मैं नहीं जाऊंगा। देखो बेटा, तुम्हारी नानी की तबीयत खराब है, टेंशन में की हालत देखो क्या हो गई है, लंबा सफर है, किसी को तो उनके साथ जाना ही होगा ना। हाँ तो फिर ठीक है, आप चले जाएं। मैं नहीं जा सकता, वो मेरा तो ऑफिस है ना, आपको पता है, तो और तुम फारिग हो, तुम चले जाओ। दे दिए ना ताना, दिमाग खराब कर देते हैं आप दोनों मेरा। नहीं बेटा, वो ताना थोड़ी ना दे रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे काम करना है, पैसे कमाऊंगा, कल तुम्हारे ही काम आने हैं ना। भाई जो भी हो, मैं नहीं जा रहा। अम्मी के खानदान में लड़कियों की लाइन लगी हुई है, कोई दोस्त नहीं है मेरा, बोर हो जाता हूं मैं वहां पर। कोई जरूरत नहीं है किसी को भी जाने की, कोई ना जाए मेरे साथ, बल्कि मैं खुद ही नहीं जाती अपनी माँ को देखने। लेकिन बता दूं एक बात तुम दोनों बाप बेटे को, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया, मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम दोनों। तू यार संभाले ना अपनी बीवी को। बेटा, जब बेटा बड़ा हो जाता है ना, तो माँ का सहारा बनता है। रहने दे यशवंत, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं बेसहारा ही हंसी। आय अम्मा। हौसला करो, हौसला, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी वो। अच्छा ना, बंद करें ये रोना, ये आंसू पोंछे कम से कम। क्या आंसू पोंछूं, तुझे समझ में नहीं आ रही है? पत्थर हटा के पहाड़ भी रख दूंगी ना कलेजे में, फिर भी नहीं मुझे चैन आता। मेरी माँ, अगर उसे नहीं भी देखने जाऊंगी तो पापियों ने ताने मार मार के मेरा तमाशा बना देना। देखते रहना फिर दोनों बाप बेटा मेरा तमाशा। कोई नहीं देखेगा तमाशा। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ आपके साथ। पक्का सही कह रहे? हाँ। जिंदा रहे। बेटे क्या है, टिकट कराएं जल्दी से। हाँ, वो मेरा फोन कहाँ है, मेरा फोन पता नहीं कहाँ है। तुम्हारे फोन में है ना उसका एजेंट का नंबर, मुझे दो, बात करो। क्योंकि मैं करूँ वो ये यार मेरे पास उसका नंबर नहीं है। हाँ, तुम करो उसको फोन, बोलो कराची, भावलपुर कराची की टिकट, फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट। जल्दी करो, जल्दी, जहाज में निकल जाए। हौसला कर रहे हो। बिल्कुल ठीक हूँ, बस कल आ रही हूँ आपसे मिलने। जरूर आओ मेरी जान, जरूर आओ। बस ठीक है, आप कल घर पर ही रहिएगा, मैं सुबह सुबह ही आ रही हूँ, मैंने बहुत सारी बातें करनी है आपसे। अब तुमने बता दिया है ना, अब सारी रात मुझे नींद नहीं आएगी, सुबह होने का इंतजार ही करता रहूंगा। कब मेरी शहजादी सुबह आएगी और कब मैं उसे देख पाऊंगा। ओके बाबा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अम्मा, कल सुबह जन्नत आ रही है। अच्छा, माशाल्लाह। तुम्हारी बहन आ रही है कल सुबह। खुश हो जाओ। कुछ चाहिए? वो चाय लेने आया था, लेकिन खुद बना नहीं सकता ना। मैं बस ये थोड़ी सी चीजें समेट लूं, बस फिर बना के दे दूं। ग्रेट। वैसे भाभी, मेरी कैसा लगा आपको? आप पहली बार गई है ना? बहुत अच्छा लगा। आपको पता है, बहुत एंजॉय किया उमर ने, बहुत खुश थे वो। और चेयरलिफ्ट भी एंजॉय की होगी आपने। अरे चेयरलिफ्ट तो बहुत एंजॉय की, लेकिन आपको पता है मुझे बहुत डर लग रहा था। उमर को बहुत मजा आया वहां पे, तो हर आते जाते बंदे से मिल रहे थे, खुश थे। जाहिर सी बात है, बंदा एंजॉय करने जाता है। और कश्मीर नहीं गए ना आप लोग? कश्मीर जाना था, फिर फुप्पी अम्मी फुप्पी अम्मी आप लोगों के पास वहाँ आई थी?